हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाई प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का थर्ड डे है। अगर आपने पिछले वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ इसे वॉच कर लीजिए, और अगर आपने स्टडी बाई प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो आ चुका है। आप प्लीज़ उसे वॉच प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए मैं जो वर्ड मीनिंग के 10 वर्ड्स जो डेली ला रही हूँ, तो वो वीडियोस अगर आप रेगुलर वे में नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे देखिए, और जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को रिमेंबर कीजिए, ठीक है। और चलिए हम अपने वर्ड की ओर चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड यहाँ पे अनार्की। अनार्की मीन्स क्या होता है? अनार्की मीन्स होता है यहाँ पे अराजकता। अनार्की मीन्स क्या होता है? अनार्की मीन्स होता है अराजकता, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है। इसका मतलब होता है, अनार्की का मतलब होता है कि कोई देश, कोई भी वैसा देश जहाँ पे कोई भी सरकार नहीं है, एब्सेंस है गवर्नमेंट की, तो इसे हम अराजकता बोलते हैं, ठीक है। अराजकता का मतलब क्या होता है? अनार्की का मतलब होता है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है। और फ्रेंड, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है और उसमें उस वीडियोस को मैं जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके पिछले वीडियोस में थे उन सभी को मैं यहाँ पे रिपीट करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? एक्सेसिबल का मतलब होता है प्राप्य, एबल टू बी रीच्ड और ईजली गॉट, ठीक है। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? एक्सेसिबल का मतलब होता है एबल टू बी रीच्ड और ईजली गॉट, ठीक है। मतलब कि कोई भी वैसा चीज़ जो कि आप इजीली पा सकते हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु है या फिर आप कुछ वैसा आप पाना चाह रहे हैं, या बुक खरीदना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को आप परचेज़ करने में या ले लेने में आप समर्थ हैं, तो उसे हम एक्सेसिबल बोलते हैं, ठीक है। जो कि एबल टू रीच्ड और ईजली गॉट के मीनिंग के रूप में जानते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब क्या होता है? ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य। ऑडिबल का मतलब क्या होता है? ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य, दैट कैन बी हर्ड। मतलब ऑडिबल का मतलब वैसा हो गया कि जो, जैसे कि किसी, कोई आदमी है, कोई एक पर्सन है, उसको म्यूजिक बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन म्यूज़िक जो है वो बहुत ही डिस्टेंस में, मतलब बहुत ही दूर वाले प्लेस पे बज रहा है, ठीक है। तो वो अगर उसे सुनाई नहीं दे रहा है तो वो उस पर्सन के लिए ऑडिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो, अगर मान लीजिए कि वो म्यूजिक जो है उसे अच्छा लगता है और वो उसके पास बज रहा है, जो उसे सुनाई दे रहा है, तो इसे हम ऑडिबल बोलते हैं, सुनाई देने योग्य बोलते, ठीक है। दैट कैन बी हर्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड जो है वो है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेटर का मतलब होता है निर्णायक। निर्णायक का मतलब क्या है? निर्णायक का मतलब होता है एक वैसा पर्सन, अ पर्सन हु वॉज चूजन और अपॉइंटेड बाई पार्टीज इन कंट्रोवर्सी टू डिसाइड देयर इंडिफरेंस। मतलब ये जो आर्बिट्रेटर होता है ना, इसका मतलब होता है कि कोई दो पार्टीज़ है या दो व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में कोई वैसा झगड़ा है या कोई कंट्रोवर्सी है जो उन दोनों के बीच में, मतलब झगड़े को पैदा कर रही है, उत्पन्न कर रही है, ठीक है, समस्या को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि दोनों पार्टीज़ के द्वारा एक ऐसा व्यक्ति को चुना जाता है जो कि उस कंट्रोवर्सी का डिसीज़न ले सके, ठीक है, निष्पक्ष रूप से उस कंट्रोवर्सी का डिसीज़न ले सके, उसे हम निर्णायक बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड जो है वो है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब, बायोग्राफी से आप सभी लोग परिचित होंगे, अगर फिर भी नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ।
बायोग्राफी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत। ठीक है, बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? बायोग्राफी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत, मतलब कि कोई वैसा पर्सन है, ठीक है, तो उस पर्सन का जो स्टोरी, लाइफ स्टोरी होता है, या फिर जो जीवनी बोल सकते हैं, जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जाती है, तो इसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। ठीक है, मतलब कि कोई वैसा आदमी जो कि किसी दूसरे व्यक्ति का जीवनी को लिखता है, उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये अरिस्टोक्रेसी, ऑटोबायोग्राफी, अवियरी और जो भी और दो वर्ड है, तो फ्रेंड ये पिछले वीडियोस के वर्ड्स हैं। यहाँ पे मैं आपको उन जो पिछले वीडियो था ना, उसका रिवीजन करवा दे रही हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सारी जो वन वर्ड्स हैं सब आपको याद रहे। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, तो यहाँ पे आपका अच्छे तरीके से याद करने का एक दूसरा मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वर्ड्स की ओर। देखिए, वर्ड है मेरे पास अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? देखिए 1 मिनट। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है विशहर। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है अ गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी और द रिच एंड द अलाइड पीपल। ठीक है, एक मतलब इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अरिस्टोक्रेसी एक वैसा मतलब वैसा मतलब गवर्नमेंट होता है जो कि कोई रिच पीपल के द्वारा, रिच जो होते हैं ना, रिच के द्वारा एक सरकार चलाई जाती है, या फिर अलाइट पीपल के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है। अलाइट पीपल का मतलब क्या होता है? अलाइट पीपल का मतलब होता है एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें कि वेल्दी लोग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो उसे अलाइट पीपल बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद में मतलब मिलकर सरकार को चलाते हैं, तो इसे हम अरिस्टोक्रेसी बोलते। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? अरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया विशहर, मतलब एक वैसा सरकार जो कि रिच लोगों के द्वारा चलाई जाती है, या फिर मतलब वो अलाइट पीपल जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं, उन लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसे हम अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ऑटोबायोग्राफी। देखिए फ्रेंड, अभी आपने जो पढ़ा था वो था बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने? बायोग्राफी का मतलब बताया था मैंने कि किसी एक दूसरे व्यक्ति का जो स्टोरी होता है, उसका लाइफ स्टोरी होता है, जीवनी होता है, वो किसी और अदर पर्सन के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑटोबायोग्राफी होता है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि अपनी जीवनी, जो अपना स्टोरी है, लाइफ स्टोरी जो है, उसको लिखता है, वो स्वयं लिखता है। ठीक है, तो इसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जैसे कि किसी मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो अपना स्टोरी खुद से लिख रहा है, तो इसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, आत्मकथा, अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सेल्फ। ठीक है, सॉरी, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अवियरी। अवियरी का मतलब क्या होता है? अवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला। ठीक है, अवियरी का मतलब क्या होता है? अवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स। ठीक है, लार्ज केज और बिल्डिंग मतलब कि एक जैसे हम लोग जो है, हम लोग क्या है, हम लोग लिविंग पर्सन है, हम लोग जो है किसी घर में रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से पक्षी लोग जो होते हैं, उनके रहने के लिए एक घर बनाया जाता है, तो उसे हम एक तरीके से अवियरी बोलते हैं। अवियरी मतलब ही होता है पक्षीशाला, जिसमें कि पक्षियों को रखा जाता है, उसे हम अवियरी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अनलजेसिया।
अनलजेसिया का मतलब क्या होता है? अनलजेसिया का मतलब होता है पीड़ाहर, ठीक है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब कि उसकी जो मेंटल स्थिति है वो बिल्कुल मेंटली वो बिल्कुल फिट है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी जो मतलब जो दर्द होता है उसे वो फील नहीं कर पाता है, मतलब वो बिल्कुल भी एबल नहीं है उस पेन को फील करने में, तो उसे हम अनलजेसिया बोलते, ठीक है। मतलब वो पर्सन जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, बट वो जो है मतलब एबल नहीं है उस पेन को फील करने में, तो इसे हम एनल्जेसिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है। अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स। मतलब कि यहाँ पे कोई एक वैसे पर्सन की बात की जा रही है जो कि बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है और वो दूसरे की हेल्प करता है, उसे हम अल्ट्रिस्ट बोलते हैं। अल्ट्रिस्ट किसे बोलते हैं? अल्ट्रिस्ट बोलते हैं उस पर्सन को जो कि बिना कुछ भी अपने प्रॉफिट को देखते हुए या फिर अपना सेल्फिशनेस जो होता है ना, उसके पास कोई भी सेल्फिशनेस होती ही नहीं है और वो दूसरे की हेल्प करता है, ठीक है। तो इसे हम अल्ट्रिस्ट बोलते हैं, जो मतलब कुछ भी बिना अपना फ़ायदा प्रॉफिट बिना सोचे हुए दूसरे की मदद कर दे, उसे हम परोपकारी बोलते हैं, अल्ट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एवरीडे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैं आपके लिए वीडियो ला रही हूँ, तो इसे एवरीडे वॉच करिए, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे टाइम टू टाइम रिमेंबर कीजिए, ठीक है। और मैं आपके लिए बेसिक टू एडवांस का जो एक वर्ड मीनिंग जो ला रही हूँ एवरीडे, तो आप उसे ज़रूर वॉच करिए। उसका जो वर्ड्स है ना, वो मैं आपको, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल जितने भी आपका डिक्शनरी से वर्ड्स हैं, डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स हैं, वो टोटल मैं आपको रिमेंबर करा दूंगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ स्टडी बाय प्रेरणा चैनल से जुड़े रहिए, और जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर वर्ड मीनिंग मैं दे रही हूँ, मैं आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियोस ला रही हूँ, तो इन सभी वीडियोस को आप एवरीडे वॉच कीजिए और इनसे लर्न कीजिए, ठीक है। ये सारे आपके एग्ज़ाम्स के लिए या फिर आपके इंग्लिश के लिए, इंग्लिश को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एवरीडे वॉच कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसे 5 मिनट या 10 मिनट के लिए ज़रूर से स्टार्ट कीजिए, इसको वॉच करिए और जितने भी वर्ड्स हैं उनको रिमेंबर कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो स्टडी बाय प्रेरणा चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।